आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या भारतीय एयरलाइंस खतरे में है? एयर इंडिया वर्सेस इंडिगो, कौन जीतेगा? इन सारे सवालों के जवाब दोस्तों आज हम देने वाले हैं। तो एक्चुअली क्या है कि एयर इंडिया और विस्तारा का मर्जर हो गया। बहुत लोग रोए, बहुत लोग इमोशनल हुए। मैंने विस्तारा में 2 बार ट्रैवल किया है, मुझे सर्विस बहुत ज़बरदस्त लगी यार। विस्तारा की बात करें तो वैसे तो 10% ही शेयर इनका एयरलाइन मार्केट में, लेकिन सिंगापुर और टाटा दोनों मिलकर इसको ओन करते थे। आखिरी अभी इन्होंने दिल्ली से मुंबई से दिल्ली जो है वो लास्ट फ्लाइट थी, और काफ़ी ज़्यादा आपको बता दूं कि 2015 में शुरू हुआ ये। 2019 में जब जेट एयरवेज बैंकरप्ट हुआ उसके बाद प्रीमियम सर्विस के लिए ये जाना जाने लगा। अभी तक 20 लाख से ज़्यादा पैसेंजर्स को ये ले जाता रहा है और बहुत ही बढ़िया इसका सफ़र रहा है। बट अब एयर इंडिया के साथ इसका मर्जर हो गया है। तो क्योंकि मर्जर हो गया, एयर इंडिया के साथ मिल गया, और एयर इंडिया आपको पता है कि भैया टाटा नहीं शुरू किया, फिर सरकार ने खरीद लिया, सरकार चला नहीं पाई, बहुत ही बड़ा लॉस। फिर उसके बाद वापस टाटा ने खरीद लिया और टाटा ने मर्ज कर दिया है। अब इससे क्या हुआ ना कि इनका जो मार्केट शेयर है टाटा का वो 25% हो गया है। ये एक अच्छा डिसीजन है, लेकिन इससे अब 2 ही कंपनीज रह गई हैं बस। सिर्फ इंडिगो जो इस समय सबसे बड़ी कंपनी है, मेरी भी फेवरेट भाई, मैं इंडिगो में ज़्यादा प्रेफर करता हूं, और दूसरा एयर इंडिया। अभी एयर इंडिया एक्सप्रेस से मैं जाने वाला हूं, अब देखूंगा वो कैसा रहता है। लेकिन इंडिगो और एयर इंडिया ये 2 ही इस समय रह गए हैं मार्केट प्लेयर, जिसमें इंडिगो का मार्केट लगभग 63% के आसपास है। पूरा इंडिगो ही ओन करता है। सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स में अब तो बिजनेस क्लास भी निकालने वाले हैं। और यहाँ एयर इंडिया की बात करें तो ये अब 25% हो गया है। तो अब आपका अपडेट भी आ गया होगा सबको, अब आप अपडेट करेंगे। लेकिन दोस्तों और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको समझनी पड़ेंगी, ठीक है ना। ये मोनोपोली के डुओपोली, और ये सही नहीं है। अच्छी बात है दोनों कॉम्पीट कर रहे हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि ज्यादा कंपनीज होना चाहिए। भारतीय एयरलाइंस वाकई खतरे में है, क्योंकि अगर आप स्पाइस जेट को देखो गई, गो एयर को देखो गई, ज्यादातर एयरलाइंस जो है वो खत्म हो चुकी हैं। या तो वो लॉस में है या फिर वो चल नहीं पा रही है। और आपको पता है कि जो अमेरिका है और फ्रांस, वो अपनी मोनोपोली चला रहा है, बोइंग और एयरबस, बस, और कोई आ ही नहीं सकता तीसरा। तो ये सही नहीं है, क्योंकि अगर कंपटीशन होगा ना तो शायद आज और सस्ता हो जाता एयरलाइन बिजनेस। बट ऐसा हो ही नहीं पाता, क्योंकि एयरलाइन बिजनेस में बहुत पैसा लगता है। पर्सनली अच्छी बात, ये खुशी की बात ये कि दोनों ही विस्तारा और इंडिगो आपको बता दूं कि ये एशिया की सबसे बड़ी एयरलाइन है, इंडिविजुअल एयरलाइन। पंक्चुअलिटी के लिए ये बेस्ट, ठीक है। हालांकि कई बार ऐसा भी मेरे साथ हुआ कि फ्लाइट लेट हो गई है, लेकिन इंडिगो की बात करें तो इंडियन नहीं, राहुल भाटिया ने इसको शुरू किया था 2006 में। तो भारत की ही दोनों एयरलाइंस है, शुरुआत यहीं से हुई। और आज मोनोपोली कहीं ना कहीं इंडिगो की स्टैब्लिश होती जा रही है, बात करेंगे। लेकिन चाणक्य नीति का ये जो शानदार कोर्स है मात्र 300 रुपए का, इसको आप अवेल कर सकते हैं, क्योंकि अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। नीति 70 कूपन कोड हम खत्म करेंगे, तो 6 महीने की वैलिडिटी के साथ 17 नवंबर से क्लासेस शुरू होंगी। ये सारे कंटेंट, एक लेक्चर 2-2, 3-3 घंटे का होगा। तो अगर आपको लगता है कि ये 20 आवर्स प्लस का कंटेंट आपको बहुत अच्छा बना सकता है, तो आप इस कोर्स को जरूर अवेल कर सकते हैं। तो ये टर्निंग पॉइंट है भारत के एविएशन सेक्टर के लिए। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है, और इसमें यह है कि इस समय एयर इंडिया और विस्तारा दोनों मर्ज हो रहे हैं, ठीक है ना। एयर इंडिया के साथ मिल जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि अब सिर्फ 2 ही रहेंगे, एक इंडिगो और एक एयर इंडिया। और आपको पता है कि जो बजट ट्रैवल है, उड़ान जब से उड़े देश का आम नागरिक, ये जो स्कीम भारत सरकार लेके आई थी, इससे सस्ते हुए एयरलाइंस, नए एयरपोर्ट बनाए गए, नई फ्लाइट्स आई, ठीक है। तो एक तरीके से जो आज आप जितना AC 1 में किराया देते हैं, थोड़ा सा पैसा लगा के आप आज प्लेन में ट्रैवल कर सकते हैं। पहले प्लेन में खाली वही लोग ट्रैवल करते थे जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता था, किराया भी बहुत ज्यादा होता था, तो ये कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन आज हर कोई प्लेन में ट्रैवल कर सकता है। इनफैक्ट लोग ट्रैवल कर रहे हैं प्लेन में समय बचाने के लिए। समय तो बचता ही है भैया, जहां 24 घंटा ट्रेन में लगेगा। हालांकि अभी भी मैं समझता हूं कि AC 1 से बेहतरीन कुछ नहीं है। अगर अच्छा एक्सपीरियंस, AC 1 बेस्ट है भाई, लेकिन समय बचाने के लिए आप बिल्कुल ट्रैवल करिए, और लोग करते ही हैं। और किराया भी कम हो गया, ठीक है। मतलब आप ये मान के चलिए कि कभी कभी तो 2,500-3 हज़ार में आप लखनऊ से दिल्ली पहुंच जाएंगे, ऐसा हिसाब किताब है। तो बजट ट्रैवल जो है ना, इसकी वजह से एयरपोर्ट पे अब इतनी भीड़ होने लगी है, कभी कभी तो लगता है कि लखनऊ और बैंगलोर का जो एयरपोर्ट है बस अड्डा लगता है, कि बस अड्डे में आ गए क्या भाई। तो ये अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छी बात है एयरलाइन इंडस्ट्री के। लेकिन अंदर ही अंदर से कुछ कोविड जब से आया है ना, तो आप समझिए कि बिजनेस एकदम ठप हो गया।
और फिर अभी तक इंडिगो और बाकी एयरलाइंस लॉस में ही है, वो लॉस रिकवर कर रही है। लेकिन इंडिगो के लिए अच्छी बात यह है कि वो मार्केट शेयर को होल्ड करते हैं। भाई कभी भी एयर ट्रैवल तो रुकेगा नहीं, तो मार्केट शेयर को होल्ड करना ना ये बहुत जबरदस्त है कि आगे आने वाले समय में इंडिगो जबरदस्त प्रॉफिट कमाएगा। अब उसी ताक में एयर इंडिया भी लगा हुआ है ना, तो ये हिसाब किताब है। तो आप एयर इंडिया और विस्तारा, भाई देखिए अगर आप दोनों को ही कंबाइन कर दो तो बेटर है। ये इंटरनेशनल अभी इंडिगो नहीं जा रहा है, बाहर इंडिगो, तो अभी एयर इंडिया जाता है, ठीक है ना, बाहर एयर इंडिया से अब दोनों मर्ज करेंगे तो इंटरनेशनल रूट में अगर बात करते हैं तो 12.3% और 1.7, और डोमेस्टिक में बात करते हैं तो एयर इंडिया 8.7% और 9.9% विस्तारा है, ठीक है ना। अब इंडिगो आप देख लीजिए कि ये डुओपॉली हो रही है और यही भारतीय एयरलाइंस के लिए एक अच्छी बात नहीं है। बट चलो अच्छी बात इसलिए है क्योंकि देखिए दोनों एक दूसरे के कंपटीशन में है। एयर इंडिया को लेके कंप्लेंट्स का ये जत्था आता है एयर इंडिया को लेके, ठीक है ना। लगेज खोने में एयर इंडिया इस समय नंबर 1 पे है, फूड में एयर इंडिया नंबर 1 पे, क्वालिटी ऑफ सर्विस एयर इंडिया की बहुत ही बकवास ऐसा कंप्लेन आई थी, लेकिन अब क्योंकि टाटा ने टेक ओवर कर लिया है एयर इंडिया एक्सप्रेस, तो अब चीजें इंप्रूव हो रही हैं। लोगों को डर है क्योंकि जो विस्तारा सर्विस देता था, भाई मैं बता दूं, मैं श्रीनगर से जब कश्मीर गया, सॉरी जम्मू से जो मेरी श्रीनगर की फ्लाइट थी वो विस्तारा से ही थी, ठीक है ना, मतलब विस्तारा ही थी। बहुत बढ़िया मेरा एक्सपीरियंस रहा। एक दो और जगह मैं विस्तारा से गया, दिल्ली गया जब मैं, लखनऊ से दिल्ली, तो वो भी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। विस्तारा का एक्सपीरियंस वाकई कमाल, एक मतलब जैसे इकोनॉमी क्लास से थोड़ा ऊपर और बिजनेस क्लास से थोड़ा नीचे, ये हिसाब किताब। लेकिन अभी विस्तारा है नहीं, अब विस्तारा गया और एयर इंडिया की सर्विस बहुत अच्छी है, मतलब रिकॉर्ड रहा है, तो डेफिनेटली अच्छी होगी ही होगी। रिकॉर्ड रहा है कि अच्छी बहुत नहीं है, तो लोग डरे हुए हैं, स्पेशली जो विस्तारा के लॉयल यूजर जो हमेशा विस्तारा से ही ट्रैवल करना पसंद करते हैं, वो डरे हुए हैं कि भैया हमको सर्विस अच्छी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन टाटा ने श्योर किया है कि आप परेशान मत होइए। प्रोटेस्ट भी काफी ज्यादा हुए, ऐसा तो है नहीं, पायलट्स ने प्रोटेस्ट किए कि ये क्या हो रहा है, आप मर्ज कर रहे हो, हमको तो हटा दोगे। टाटा ने बोला नहीं नहीं, जो है हम उनको रखेंगे, ठीक है। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी अच्छी बात यह है कि देखिए कंपटीशन है, इंडिगो आपके सामने खड़ा हुआ है और इंडिगो 277 एयरक्राफ्ट और भी ऑर्डर किए 2027 तक, 2027 तक और भी जबरदस्त एयरक्राफ्ट आएंगे और ये दूर दूर तक भेजेगा अपने एयरक्राफ्ट को, हर पूरी दुनिया में हर जगह। फ्यूचर डिलीवरी लगभग 350 एयरक्राफ्ट तक हो जाएंगे इनके पास, 1600 डेली डिपार्चर्स, 74 डोमेस्टिक और 26 इंटरनेशनल। माफ कीजिएगा, मैंने बोला था इंटरनेशनल जाता है, इंडिगो जाता है, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल एयर इंडिया की बात करें तो अभी इनका फ्लीट साइज इंडिगो जितना तो नहीं है, 113 है। A319 ये सब बेसिकली आपके देखिए बोइंग, और आप या तो फ्रांस से प्लेन मंगाओगे या फिर आप अमेरिका से प्लेन मंगाओगे, या तो एयरबस, अब जैसे इंडिगो का एयरबस है फ्रांस से, और कहीं ये लोग घुसने ही नहीं देते, अमेरिका और ये फ्रांस ये घुसने ही नहीं देते किसी और को, यूरोप जो है, ठीक है। फ्यूचर डिलीवरीज 25 एयरबस और 5 बोइंग आने वाले हैं, 360 अभी डेली डिपार्चर्स होते हैं, अभी 49 डोमेस्टिक और 34 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे एयर इंडिया। फिर विस्तारा है, विस्तारा का फ्लीट साइज कम है, ठीक है ना। अब दोनों ही मर्ज हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है, बस यही दोनों है तो ये देगा ही देगा। तो अभी जो मर्जर हो रहा है तो काफी लोग दुखी भी है कि भैया जो लॉयल है कि यार क्या करें, बट यहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि क्या उतनी क्वालिटी मेंटेन हो पाएगी, सबसे बड़ा सवाल यह है, ठीक है ना। इंडिगो जो है वो वही कि नो फ्रिल सर्विस के लिए जाना जाता है और अभी प्रीमियम ऑप्शन देने वाला है इंडिगो। आपको बिजनेस ऑप्शन भी मिल जाएंगे जो कि एयर इंडिया से 30% तक शायद सस्ता हो, ठीक है ना। जो आम फ्लाइट है जिनका बिजनेस क्लास, अभी तो एक ही क्लास है इकोनॉमी क्लास, लेकिन जो बिजनेस क्लास होता है ना उसमें जबरदस्त कैबिन भी सब मिल जाएगा, लेकिन वो महंगा होता है। जहां पे आप इकोनॉमी में 5 से 10 हजार में पहुंच जाओगे, वहां पे आप बिजनेस में शायद 30,000 से 35,000 आपको देना पड़ जाए, लेकिन वो 30% सस्ता आपको मिलेगा कहां पे, इंडिगो में। और ये अभी आने वाले समय में ये लॉन्च कर देंगे। तो दोनों ही एयरलाइंस जो है वो एक दूसरे से कंपीट कर रहे हैं और अब सीधा सीधा ये 2 प्लेयर गेम ही हो गया है। अब इससे अच्छी बात क्या होगी ना कि आपको क्वालिटी मिलेगी। जहां पे कंपटीशन होगा वहां पे असली विजेता कस्टमर होता है, क्योंकि अगर आप क्वालिटी नहीं दोगे तो फिर कस्टमर आपके पास आएगी नहीं, और कस्टमर ही तो पैसा दे रहा है आपको, है ना। तो ये एक बड़ी बात है। तो एयर इंडिया जो है वो अपनी सर्विसेज बहुत अच्छी करेगा। अभी 25%, जब मर्जर के बाद इनका शेयर जो है वो 25% हो गया, जब विस्तारा और एयर इंडिया जो है हालांकि अब यही बता रहे कि जो इनका क्रू है, क्योंकि काफी प्रोटेस्ट भी इसको लेकर हुए थे, तो फिलहाल तो क्रू नहीं बदला जाएगा, लेकिन अब कोड एयर इंडिया का आएगा, विस्तारा का कोड नहीं रहेगा। और पैसेंजर्स को यही बोला कि देखिए ये बात भी सही है कि अब
खाली नाम बदला है, सर्विस वही रहेंगी भाई, क्रू वही है, पायलट वही है, तो सर्विस वही रहेंगी, डिसरप्शंस मिनिमल होंगे, सिर्फ नाम बदला है, ऐप बदलेगी। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि वही है कि एंड ऑफ विस्तारा भाई, सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा का जो मर्जर था ये सबने बहुत पसंद किया। 2019 में जब भैया जेट एयरवेज कोलैप्स हुआ, बिजनेस क्लास खत्म हुआ, तब विस्तारा, और उस समय विस्तारा आया और विस्तारा ने टेक ओवर कर लिया इंडियन मार्केट को। इंडिगो के बाद हर कोई विस्तारा विस्तारा बहुत आपने सुना भी होगा, और ऐसा भी नहीं पैसा उतना ही जितना आप इंडिगो में दे रहे हो, पैसा उतना ही था, ठीक है। अब इंडिगो में तो आपको खाने के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ता था, बट विस्तारा में वो खाना फ्री मिलता था, ये चीज है। तो विस्तारा की जो प्रीमियम सर्विस है वो वही अभी हाई क्वालिटी केटरिंग पे ये बेस्ड है, कि इनका जो भाई सर्विस होती है जबरदस्त, केटरिंग सर्विस जबरदस्त, बाकी जितनी भी चीजें वो जबरदस्त। एयर इंडिया में ऐसा नहीं रहा, जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो अभी आप मान के चलिए कि जब कंबाइंड ये दोनों कर देंगे तो 210 इनके जेट्स हो जाएंगे टोटल, क्योंकि उधर एयर इंडिया प्लस विस्तारा, और 470 जब अभी ऑर्डर किए हुए हैं और ज्यादा। 25% शेयर अभी इंडियन मार्केट का है, एयर इंडिया 14.7% होल्ड करता है, विस्तारा 10.1%, तो टुगेदर लगभग ये 26%, 25 से 26% तक ये होल्ड करेगा। लेकिन 62.5% के साथ इंडिगो इस समय डोमिनेंट है। तो वही बता रहे कि अगर इंडिगो को कंपटीशन नहीं मिलेगा तो इंडिगो क्रिएट कर देगा मोनोपोली, और मोनोपोली फिर यार बड़ी डेंजरस हो जाती है, क्योंकि फिर वो अपने हिसाब से चीजें चलाएंगे, आपको आना है ना आना ना हो, लेकिन हम ही यहां पे हैं। तो डुओपोली ठीक है, लेकिन अगर कहते हैं ना कि बहुत सारी कंपनी हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही बात है कि धीमे धीमे एयरलाइन सेक्टर में बिजनेस खत्म होता गया है लॉस की वजह से, है ना। हर किसी ने अपना बिजनेस बंद कर दिया, और जो है वो बहुत ही कम है। तो इसीलिए आप बस दो ही प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे अगर हम एविएशन सेक्टर की बात करें तो, एक तो एयर इंडिया और दूसरा इंडिगो। तो सर्विस की जैसा कि हमने बताया कि लॉस्ट लगेज में भाई मुझे तो बड़ा डर लगता है कि कहीं ऐसा लगेज आएगा कि नहीं आएगा जब कन्वेयर बेल्ट से आता है। तो 4 नवंबर तक ये अभी तक सबसे वर्स्ट रहा है एयर इंडिया। फिर उसके बाद फूड भी बहुत अच्छा नहीं है, फ्लाइट डिलेड, कई बार आपने अभी भी देखा होगा, ये अभी भी प्रॉब्लम चल रही है कि फ्लाइट डिले पे डिले हो गई, तो उसमें भी एयर इंडिया जो है वो काफी ज्यादा आगे रहा है, और सीट्स भी काफी गंदी, क्योंकि देखिए एयर इंडिया एक सरकारी कंपनी थी, अब उसको टाटा ने टेक ओवर किया है, तो देखिए 2 से 3 साल तो लगेंगे ही लगेंगे उसको पूरा मॉडिफाई करने में, ठीक है। तो यही हिसाब किताब है। तो अब जो विस्तारा स्टैंडर्ड देता है, क्या उससे हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि देखिए मैंने बताया कि भाई प्लेन तो खाली नाम बदला है, ठीक है, बिल्डिंग तो वही है ना, तो ये चीज है। अब इंडिगो जो है, इंडिगो अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है। 18,000 में आप न्यू दिल्ली से मुंबई जनवरी में पहुंच जाएंगे, वो भी बिजनेस क्लास में, ठीक है, बढ़िया बिजनेस क्लास से थोड़ा सा नीचे, हालांकि फुल बिजनेस क्लास नहीं होगा, फुल बिजनेस क्लास नहीं होगा। फुल बिजनेस क्लास में तो सीट और ज्यादा रिक्लाइन हो जाती है, ये तो 5 इंच तक रिक्लाइनेशन देंगे, ठीक है, फूड भी देंगे। अब उसमें तो आपको बहुत कुछ एकदम मतलब एक तरीके से आपको एक प्राइवेट रूम ही मिल गया जब बिजनेस क्लास में, तो इस तरीके से। लेकिन सीट सर्विस बढ़िया होगी, और प्रीमियम जो इनकी इंडिगो की सर्विस है वो 10 से 15% एयर इंडिया बिजनेस क्लास मार्केट, क्योंकि एयर इंडिया में बिजनेस क्लास पे एक अच्छा खासा क्राउड आता है, उनका बिजनेस क्लास बढ़िया है, तो उसको इंपैक्ट करेगा, ये करेगा। तो जाहिर सी बात है इंडिगो अपने में भी एक्सपैंड कर रहा है, और कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग जैसा कि हमने बताया कि 30% कम पे ये प्राइस देंगे। जहां पे दिल्ली मुंबई बिजनेस क्लास एयर इंडिया की 26,000 है, वहां पे इनकी खाली 18,000 में ही हो जाएगी। तो भाई 8,000 किसको खलते, पैसा किसको, जितना कम में हो उतना ही अच्छा है, पैसा किसको काटता है, किसी को नहीं काटता है। तो अफोर्डेबल प्राइस में भी, ठीक है ना, ये सारी। उसके बाद जो है इनकी अभी फिलहाल तो ये बिजनेस क्लास कस्टमर इंडिगो आए, और मेरे ख्याल में यही इंडिगो की ना स्पेशलिटी रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए इंडिगो ने अपना मार्केट शेयर जो है ना वो बढ़ाया है, क्योंकि इनका बिजनेस क्लास कस्टमर इन्होंने मिस किया, और अच्छी बात है मिस किया, क्योंकि फिर इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने इकोनॉमी पे फोकस किया। और भाई देखो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने काफी ट्रैवल किया इंडिगो में, ठीक है ना, मतलब शायद 3 ही 4 बार मैंने विस्तारा से ट्रैवल किया, लेकिन मैं इंडिगो ही चुनता हूं क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है। शायद ही कभी 1-2 बार बैंगलोर से एक बार फ्लाइट डिले हो गई थी, वो भी वेदर खराब था, 1 घंटा 1.5 घंटा, लेकिन ओवरऑल चाहे कस्टमर सर्विस की बात हो चाहे कोई भी चीज, तो इंडिगो मुझे बहुत बढ़िया रही है। और ज्यादातर टाइम 70% टाइम इंडिगो ने अपने टाइम से पहले पहुंचा दिया है, ठीक है। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एक तो इन्होंने इकोनॉमी पे ज्यादा फोकस किया, बिजनेस क्लास था नहीं, तो इन्होंने ये देखा कि भाई जो हम केटर कर रहे हैं उसी पे ही फोकस करें। होता क्या है ना कि जैसे अब आप ट्रेन्स में देखिए, ट्रेन्स में सबसे ज्यादा प्रेफरेंस AC1 और AC2 वालों को दी जाती है। अब तो स्लीपर नया ही जनरल हो गया है और AC3 स्लीपर हो गया है, तो बाकी की जो क्लासेस है उसमें उतना ध्यान दिया ही नहीं जाता है। और एयरलाइंस के साथ भी यही है कि बिजनेस क्लास पे, क्योंकि उसमें पैसा ज्यादा है, ठीक है, उस पर ज्यादा फोकस करो।
लेकिन इंडिगो ने क्या किया, इंडिगो ने बोला ना बेटा, हम बिजनेस क्लास पे ही, जैसे हम अपने कोर्सेज इतने सस्ते बनाते हैं और क्वालिटी हमारी सबसे बढ़िया रहती है, तो हमारा फोकस यही रहता है कि क्वालिटी आपको दे, और क्वालिटी देते हैं तो इसीलिए बार बार आप हमारे पास आते हैं। तो यही इंडिगो भी कर रहा है। तो इंडिगो स्ट्रेच जो है वो इस गैप को फिल करेगा। तो सिद्धार्थ कपूर बताते हैं कि इंडिगो अभी तो पूरी तरीके से फुल सर्विस कैरियर नहीं देने वाला, जो प्रीमियम ऑफरिंग होती है जिसमें बहुत सारी और भी चीजें होती है, बट हाँ देगा ये, और इससे राइवलरी बढ़ती जाएगी। तो क्या अच्छी बात है, बढ़े और ज्यादा राइवलरी बढ़े। कंपटीशन जितना ही ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा लोग बढ़िया, लोगों को और ज्यादा फायदा होगा, ठीक है ना। तो वही हिसाब किताब है अभी तो फिलहाल, बट आगे आने वाले समय इंडियन एयरलाइंस के लिए अच्छा ही होने वाला है, ठीक है। बट हाँ एक चीज तो जरूर है कि यहां पे जो इंडियन एयरलाइंस है उसमें कंपटीशन और ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। सरकार को इसमें कुछ तो काम करना पड़ेगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग हो, बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।